क्योंकि आनंद मोहन बिहार के सियासी गलियारे में जब बाहर आए थे तो हलचल मचा कर आए थे। पटना का रुख करते हैं, सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? जी देखिए, आनंद मोहन मामले को लेकर पहले से भी चर्चा थी और अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है तो आज इस पर सुनवाई होनी है और 10:30-11 बजे के बाद इस मामले को लेकर कुछ नया अपडेट आएगा। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से जो नई बातें सामने आ रही है उसमें कांग्रेस की तरफ से आज बयान आया है और कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कानून के दायरे में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ आनंद मोहन को ही रिहा नहीं किया है, उनके साथ 27 और लोग हैं और कई लोगों को बाहर निकालने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार के अंदर ही मतभेद देखने को मिला था और जिस तरीके से आनंद मोहन मामले को लेकर चुनौती दी गई है बिहार सरकार को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। और अगर आनंद मोहन मामले में कहीं ना कहीं जी कृष्णैया की पत्नी ने जो याचिका दायर की है, अगर उनके पक्ष में जाता है तो बिहार सरकार को एक बार फिर से नोटिस दिया जा सकता है। इस मामले को लेकर बिहार सरकार से तलब किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए कि आनंद मोहन का निकलना बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना, इसलिए कि वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और ख़ास बात यह है कि सभी दल उस वोट बैंक को भुनाने में लगी है। हालांकि 26 और लोग जो रिहा हुए हैं उसको लेकर ज़्यादा विवाद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आनंद मोहन मामले को लेकर काफ़ी विवाद हो चुका है और ऐसे में मीडिया से आनंद मोहन की दूरियां ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात को लेकर चिंता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ना हो जाए। और यही वो बातें हैं जिसको लेकर बिहार में खास तौर पर चर्चा हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं, कोर्ट का क्या फैसला होता है और जी कृष्णैया की पत्नी जिस तरीके से गुहार लगा रही हैं बिहार सरकार के खिलाफ याचिका दायर करके, उन्होंने कहा कि जो उम्र कैद की इनकी सज़ा है उसे यथास्थिति रहनी चाहिए थी। बिहार सरकार ने जो जेल मैनुअल में बदलाव किया है वो कहीं से उचित नहीं है। बिहार सरकार का ये प्रावधान था उस दरमियान और ये बातें थी कि सरकारी कर्मचारी हत्या मामले में जमानत और इस तरीके की जेल से बाहर निकालने की जो बात है वो कुछ नहीं होगा, वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन जब कानून में ही बदलाव हो चुका है तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर वो बाहर निकले हैं और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया स्पष्ट तौर पर उनके पक्ष में और कई दलों की प्रतिक्रिया उनके विपक्ष में है। पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया तो अपनी जगह चलती ही रहेगी। सनी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब चुनौती बिहार सरकार के निर्णय को दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या अन्य दलों के नेताओं की बात करें महागठबंधन के, तो वो साफ कर चुके हैं कि जो भी हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है, नियमों के तहत हो रहा है। तो यही तर्क सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की ओर से दिया जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपनी बातें रखी हैं इसके पहले, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जेल मैनुअल में बदलाव किया है और वो क्यों किया है, किस संविधान के तहत किया है, उसको लेकर वहाँ चर्चा होगी। इसलिए कि कोर्ट राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर उतना विश्वास नहीं रखती है। कोर्ट कानून से चलती है और ऐसे में कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसको लेकर चर्चा होगी। और जदयू ने स्पष्ट किया है कि ये सारी चीज़ें कानून के तहत हुई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कोर्ट में जवाब देंगे। कोर्ट अगर इस तरीके के देखना दिलचस्प होगा कि क्या आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर जिस तरह से उन्हें नियमों में बदलाव करके राहत पहुंचाई गई है उनकी वो राहत बरकरार रहेगी। सनी, नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।